कांग्रेस के सीनियर लीडर गुलाम नबी आजाद ने गवर्नर सत्यपाल मलिक के फैसले पर रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। उन्होंने कहा कि हमने सरकार बनाने के हवाले से सिर्फ मशवरा किया था तो असेंबली तहलील कर दी गई। सजेशन आया है और ये अभी सजेशन स्टेज पे ही है। अभी इस पे कोई फाइनल डिसीजन नहीं हुआ था कि गवर्नमेंट बनानी चाहिए सब दलों को मिलकर। अभी हमने लेजिस्लेचर पार्टी की मीटिंग नहीं बुलाई थी कांग्रेस पार्टी ने अभी स्टेट पार्टी की भी नहीं बुलाई थी। टू बी वेरी फ्रैंक, कांग्रेस ने 23 को मीटिंग बुलाई थी कि एक सजेशन आया है तो क्या कहना है इस पर। और मुझे नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से जो इत्ला मिली है कि उन्होंने भी अभी अपने लेजिस्लेचर वालों से बात नहीं की है, उनको भी एक सजेशन आया था, प्रपोजल आया था। तो ऐसे प्रपोजल आते हैं। ये दूसरी बात है कि प्रपोजल आने पर ही, सजेशन आने पर ही भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा भंग कर दी। अभी तो विधानसभा डिसॉल्व हो गई और वहाँ इलेक्शन होने चाहिए। 2-4 महीने के अंदर अंदर इलेक्शन होनी चाहिए। विंटर खत्म होती ही इलेक्शन होने। हमारा और नेशनल कॉन्फ्रेंस का कोई एमएलए बीजेपी के टच में नहीं था और न उनका कोई इरादा था टच में होने का। बीजेपी तो करती है, बीजेपी तो तोड़ फोड़ जोड़ पैसा देना लेना, ये तो बीजेपी का काम है। तो वहीं बीजेपी के रियासती सदर रविंदर रैना ने गवर्नर सत्यपाल मलिक के फैसले पर उनका शुक्रिया अदा किया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी की आज रियासत में एक कोर ग्रुप की मीटिंग होगी जिसमें आने वाले चुनाव के मुतालिक बातचीत होगी। राज्यपाल महोदय ने जम्मू कश्मीर की विधानसभा को भंग करके बहुत ही बढ़िया निर्णय लिया है। भारतीय जनता पार्टी राज्यपाल महोदय के इस निर्णय का स्वागत करती है। कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी, इन तीनों पार्टियों ने मिलकर जम्मू कश्मीर के अंदर तालिबानी राज स्थापित करने की कोशिश की और कश्मीर घाटी से ही चुने हुए नुमाइंदों को सत्तासीन होने के लिए उन्होंने एक बहुत बड़ा प्लान रचा था। यह बहुत बड़ा दुर्भाग्य होता जम्मू कश्मीर का और देश का अगर इस प्रकार का कोई देश विरोधी षड्यंत्र के ऊपर कोई गठबंधन बनता। भारतीय जनता पार्टी ने अपने सभी एमएलए की आज मीटिंग बुलाई है, कोर ग्रुप की मीटिंग बुलाई है। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी अगला निर्णय हम करेंगे किस प्रकार की चुनावी रणनीति हमको बनानी है।